तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सारणी। सारणी को देखेंगे। सबसे पहले सारणी में हमें केवल ये 6 फार्मूलों की जरूरत होती है। केवल 6 फार्मूलों की जरूरत होती है, पूरी सारणी आ जाएगी। कौन से फार्मूले? जो हमारे अनुपात में होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, इनके व्युत्क्रम पता होना चाहिए हमें, इनका उल्टा पता होना चाहिए। और उल्टा क्या होता है आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे और पूरी सारणी भी तुम्हें बताएंगे। सारणी ऐसे बताएंगे कि सारणी को याद नहीं करना पड़ेगा, सारणी को बिल्कुल भी नहीं याद करना है, बिल्कुल ऐसे बताएंगे सारणी कि तुम्हें कभी भी देखनी ही नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार वीडियो पूरा देख लो, इसके बाद फिर बताना तुम्हें सारणी समझ में आई है या नहीं। ना ही हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है ना भाई। चलो तो आज जानेंगे हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या? सारणी। तो चलो देखते हैं सारणी। सारणी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 6 फार्मूले होते हैं। 6 में 3 का यूज होगा, 3 का नहीं होगा, फिर भी हम तुम्हें पूरे फार्मूले बता देंगे। चलो देखते हैं। हमारे अनुपात होते हैं, जैसे होता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है हमारा कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना भाई, कॉसेक थीटा। तो इनके हमें व्युत्क्रम वाले फार्मूले पता होने चाहिए, हमें इनके व्युत्क्रम वाले फार्मूले पता होने चाहिए। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक। क्या होता है भाई? 1 कॉसेक थीटा। और कॉस का होता है 1 सेक थीटा, और इसका टेन का होता है 1 कॉट थीटा, फिर इसका होता है कॉट का होता है 1 टेन थीटा, फिर इसका होता है सेक का होता है 1 कॉस थीटा, और इसका होता है 1 साइन थीटा, ठीक है ना भाई। बस कुछ नहीं, केवल 3 याद करने हैं, केवल हमें 3 याद करने हैं, तीनों का उल्टा कर देना, बस वही। बताओ साइन का कॉसेक, तो कॉसेक का क्या साइन नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे टेन का कॉट, तो यहाँ पे कॉट का क्या लिखा है? कॉट का लिखा है टेन, ठीक है ना भाई, कॉट का लिखा है टेन। तो चलो देखते हैं। हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है ना भाई। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर अभी भी इनके बारे में फुल जानकारी और पूरा वीडियो देखना है केवल फार्मूले के बेस पर, तो पूरे फार्मूले बेस मैंने वीडियो बनाया है इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले, मैथ, बस इतना केवल तुम्हें सर्च कर लेना है, पूरा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अगर तुम्हें पूरा फार्मूला देखना है तो जेडटीएच स्टडी सर्च कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। उसमें मैंने सब पूरे फार्मूले बता दिए थे, फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें यूज होना है। तो चलो देखते हैं। यहां पे हमारा क्या होता है? कोण होते हैं, यहां पे कोण होते हैं, कोण हमने मान लिया थीटा, ठीक है। इसके बाद यहां ये साइन थीटा, फिर इसके नहीं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना भाई, सेक कॉसेक। अब इसमें आप बताओ, सबसे पहले होता है 0 अंश का मान, फिर होता है 30 अंश का मान, फिर होता है 45 अंश का मान, फिर कितना होता है? 45 अंश का मान, फिर इसके बाद होता है 60, फिर होता है 90, फिर कितना होता है? 90। अब इसके बाद हमें इनके मान चाहिए, तो भाई साहब इनके मान हमें याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। मैं आपको यही पे निकाल के पूरा बताऊंगा सारणी कैसे निकाली जाती है या फिर कैसे बनाई जाती है, याद नहीं करवाना है। तो चलो देखते हैं। अब आप बताओ, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0 से 4 तक लिखो, 1 0 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद
4। इतना करने के बाद दोस्तों फिर इसमें रूट लगा देना है, इनमें रूट लगा देना है। तो बताओ इनमें रूट लगा दें, इनमें रूट लगा देना है, रूट लगा दिया, ठीक है ना भाई, सब में रूट लगा दो, लगा दिया। अब इसके बाद 4 से भाग देना है, बस केवल इतना करना है कि 1 2 3 0 से 4 तक गिनती लिख देनी है, फिर इसके बाद रूट लगा देना है और सब में 4 से भाग दे देना है। तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। अब क्या करना है, बस अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, सब पूरा हल करेंगे हम। चलो देखते हैं। अब बताओ ये 0 अगर 4 में किसी भी संख्या का, अगर 4 से किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो हमारा उत्तर 0 आता है। कितना आता है, 0। तो बताओ अगर हम 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो साइन नहीं 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया हमारा, 0। अब इसके बाद 0 आ गया। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, अगर करनी के बाहर 1 को निकालेंगे तो 1 आएगा, और अगर करनी के बाहर 4 को निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा हमारा 1/2। चलो इसको साइड में लिख लिया था, इसको बीचों बीच लिख लेते हैं जरा। अब इसके बाद अगर इसको बाहर निकालना है, इसको हल करना है, तो बताओ 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो अब ये बचा करनी में 1 और बचा करनी में 2। अगर करनी में 2 बचा है तो बताओ करनी में अगर 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो करनी के बाहर 2 नहीं निकलता है, तो करनी कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, करनी 2। ठीक है ना भाई, यहां पे लिख लेते हैं करनी 2। ये हो गया साइन 45 का मान। फिर अगला, इसमें करनी के बाहर दोस्तों 3 नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, और करनी के बाहर 4 को निकालेंगे तो तुम्हें पता है कितना आ जाएगा, 2। और इसके बाद यहां पे हमें 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, और करनी के बाहर 1 निकालेंगे तो कितना आता है, 1। तो साइन 90 का मान हो गया हमारा 1। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। ठीक है ना भाई, साइन 90 का मान 1। अब इसके बाद हमें फार्मूले यूज करने हैं दोस्तों। अब ये फार्मूले कैसे यूज करने हैं, आपको पता है, आपको पता है कि हमें अगर कॉस का मान चाहिए, हमें कॉस का मान चाहिए, तो कॉस का क्या करते हैं, हमें कॉस का निकालने से क्या करेंगे, साइन का निकाल लिया है तो साइन का 0 1 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। तो इसको क्या करेंगे, पीछे से लिख लेंगे। इसको यहां से लिखा है तो इसको 1 से स्टार्ट कर लेंगे, मतलब इधर से लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो हमारा कॉस का मान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसको उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा मतलब यहां पे आ जाएगा क्या दोस्तों, यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा √3/2 और यहां पे आ जाएगा 1/√2 और यहां पे आ जाएगा दोस्तों 1/2 और यहां पे हमारा आ जाएगा कितना, 0। बताओ इसका मान तुम्हें याद तो नहीं करना पड़ा, यहीं से आ गया है, इसको इधर से लिख लिया, उसको उल्टा लिख लिया, तो हमारा कॉस का मान आ गया। और हमें tan का मान चाहिए तो क्या करेंगे, अब हमें tan का मान चाहिए दोस्तों, तो यहां पे फार्मूला लिखा है आपका, एक हमने फार्मूला लिखा नहीं है, सॉरी, हम फार्मूला एक बता रहे हैं। फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये होता है दोस्तों sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब हमें tan का मान निकालना है तो sin थीटा और cos थीटा के मानों को अपान में रख के भाग दे देंगे। तो मतलब cos थीटा का मान, cos थीटा के मान से हम sin थीटा के मान में भाग दे देंगे तो हमारा tan थीटा का मान आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से भाग दे देंगे sin थीटा वाले मान में, तो हमारा tan थीटा का मान आ जाएगा। तो आप बताओ, अगर 1 से 0 में भाग दोगे, अगर किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आता है 0, और इसके बाद अगर इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/रूट, क्या बचेगा दोस्तों, 1/√3। इसके बाद अगर इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो आप बताओ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। और इसके बाद इससे 2 से 2 कैंसिल, तो दोस्तों केवल कितना आएगा, √3। हालांकि बट्टे में 1 आएगा, मगर बट्टे में 1 आएगा तो 1 से √3 में भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, √3 बार। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, √3।
और एक बात है, जरूरी बात है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समझना ना भूलें। अब ये बताओ, अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं जीरो का, मान लिया हमने 4 से भाग दे दिया जीरो में, तो हमारा जीरो आएगा। अगर यहीं पे बोल दे हम जीरो में भाग दो 4 से, तो हमारा क्या आता है? अनंत। मतलब कि अगर जीरो से भाग दें तो अनंत आएगा, ठीक है ना भाई, अपरिभाषित आएगा। अगर किसी संख्या से भाग दें तो जीरो आएगा। तो बताओ, इसे हम जीरो से भाग देंगे, इसका भाग देना इसमें, तो बताओ क्या आएगा? अनंत। अनंत को क्या कहते हैं? अपरिभाषित दोस्तों, अपरिभाषित। अब इसके बाद हमें अब कुछ नहीं करना है, अब इसको इधर से लिख लिया तो अब इसको उधर से लिख लेंगे, ठीक है ना भाई। जैसे इसमें किया था, एक का निकाल के इसको उल्टा कर दिया था, अब इसमें भी क्या करना है दोस्तों, एक का निकाल लिया, इसका भी उल्टा कर दो, मतलब इधर से लिख दो। पीछे से लिखना है तो पहले इसमें क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा √3, √3 के बाद फिर आ जाएगा हमारा एक, फिर आ जाएगा 1/√3 दोस्तों, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा आएगा क्या? जीरो। पता हमने इसमें कुछ किया तो नहीं है, केवल इतना ही तो किया है कि पहले इसका मान निकाला था, इसका मान निकाल के हमने इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसके बाद इसका मान निकाल लिया हमने फार्मूले से। इसके बाद जब इसका मान फार्मूले से निकल आया तो दोस्तों फिर इसको भी हमने उल्टा कर दिया। अब इसके बाद हमको इससे इसका मान फार्मूले से निकालना है, और इसका मान जब फार्मूले से निकालेंगे फिर इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा cos का मान आ जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब आप बताओ हमें किसका मान चाहिए? सेक का। अगर सेक का मान चाहिए तो सेक वाला फार्मूला हमें पता होगा कि सेक थीटा, ये भाई साहब लिखा है, ठीक है ना। बताओ सेक थीटा बराबर क्या लिखा है? 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिखा है दोस्तों? 1/cos थीटा लिखा है। तो आप बताओ कि 1/cos थीटा, तो cos थीटा ये लिखा है। अगर सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है? सेक थीटा cos थीटा क्या होता है? उल्टा। और जब सेक का उल्टा cos होता है तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा? सेक का मान आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि cos का उल्टा करते हैं तो सेक का मान आ जाएगा। तो इसको उल्टा करो, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/1, मतलब 1 को उल्टा करो या सीधा करो, मान कितना आता है? 1 ही आएगा दोस्तों। और इसके बाद अगर इसको उल्टा करोगे तो 2/√, कितना आएगा? 3। और इसको उल्टा करो तो नीचे 1 आ जाएगा, और 1 का भाग दोगे √2 में तो √2 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? √2। और इसको उल्टा करो, नीचे आ जाएगा 1, और 1 का अगर 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद दोस्तों अगर जीरो से हम अपरिभाषित में भाग देंगे, बात याद रखना, अगर हम जीरो से अपरिभाषित में भाग देंगे तो हमारा आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। बस वही अब काम फिर करना है कि इसका निकाल के हमने इसको पीछे से लिख दिया था, अब इसका निकाल के हमने इसको पीछे से लिख दिया था, तो अब इसका निकाला है तो इसको भी पीछे से लिख दो। अगर आप निकालना चाहते हो फार्मूले से भी निकल आएगा, बट अब इसको वहां से लिखना है पीछे से, तो अब इसको पहले लिखना है, इसको फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो बताओ इसमें पहले क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद √2 आ जाएगा, इसके बाद 2/√3 आ जाएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 1। तो दोस्तों हमारी ये पूरी सारणी रही। हमने सारणी 1 भी आपको वैसे याद तो नहीं करवाई कि हमें याद थी तो हमने याद वाली लिख दी, या फिर आपसे कहा कि आप इसको याद कर लो, याद तो करवाई नहीं है। पूरी सारणी निकाल के बताइए ना। केवल 3 फार्मूलों का यूज हुआ है, और 3 को हम 3 फार्मूले, मतलब कि 3 को निकाल के फिर तीनों को क्या कर देते हैं? पीछे से लिख देते हैं, तो हमारे 3 के मान आ जाते हैं।